हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशनशिप मैनेजर का ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ईआरएम डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ठीक है, और रिलेशनशिप मैनेजर का सिंगल प्रोडक्ट में क्या काम होता है। सिंगल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आपका जैसे लोन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर डीमेट हो गया, या फिर आपका कासा हो गया, इस तरीके के या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, इस तरीके के सिंगल प्रोडक्ट में। तो हम आज तीन चीजों को मैं आपको यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ एक ही वीडियो में, कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जैसे एसओ हो गए, ठीक है, या आपका एएम 2 डीएम 2 ये सब हो गए, इनका एग्जैक्ट क्या काम हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही क्लियर हो, बट हाँ वही कि आपसे बिजनेस के लिए क्या नीड रखी जाएगी, बिजनेस के लिए क्या टारगेट दे सकते हैं आपको ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है आरएम का जो वर्क होता है, आरएम, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में, ठीक है, एंड उसके ईआरएम में, ब्रांच में ईआरएम, ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। तीन कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच बैंकिंग, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग का ये आपका एक कॉलम तैयार हो गया। दूसरा हम आपका कॉलम बनाएंगे ईआरएम का, ईआरएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर। तीसरा हम बनाने वाले हैं सिंगल प्रोडक्ट, एसपी लिख दीजिए। ठीक है, और ये अब स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर में आपका एसओ ग्रेड हो गया, सेल्स ऑफिसर होते हैं, या सीनियर ऑफिसर होते हैं, या आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड हो गई, असिस्टेंट मैनेजर 2 ग्रेड हो गई, डिप्टी मैनेजर 1 2, इस तरह M1। तो क्या बिजनेस की नीड रखी जा सकती है ब्रांच बैंकिंग में, ईआरएम में क्या नीड रखी जा सकती है, फिर सिंगल प्रोडक्ट में क्या टारगेट हो सकते हैं आपके। तो आज की वीडियो में टारगेट बेस्ड जो आपका काम रहेगा ब्रांच में, जो बिजनेस मांगा जाएगा आपसे, वो ब्रांच बैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट खुलवाना होता है, जिसको हम एनसीए बोलते हैं, नया अकाउंट फर्स्ट। रिलेशनशिप मैनेजर को बिजनेस की हम बात करें तो टारगेट आप पे आने वाले हैं। सेकंड, आपको एफडी करानी होगी, एफडी इंपोर्टेंट है। देखिए बैंक के पास डिपॉजिट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका हो गया डीमैट, डीमैट अकाउंट करवाना है, डीमैट या फिर ट्रेडिंग। ठीक है, फोर्थ आपको जो कराना है, आपको क्रेडिट कार्ड भी इश्यू करना है, क्रेडिट कार्ड कराना है, क्योंकि इनसे क्या होता है ना, इनसे बिजनेस आता है और ये आपको करना ही करना है, आप बच नहीं सकते हैं। इसके लिए आपकी मीटिंग होगी, आपको आपके सीनियर सुना सकते हैं, लाइक ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, जोनल हेड, रीजनल, कोई भी आपको सुना सकता है अगर आपने ये टारगेट नहीं किए तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ हम आप बात करें, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया आपका। ठीक है, उसके साथ साथ आपका सिक्स प्रोडक्ट आप किसी ना किसी लोन में आपको एक्टिव होता है। लोन की अगर हम बात करें तो होम लोन हो गया, ठीक है, और पर्सनल लोन हो गया, पीएल जिसे हम बोलते हैं, या फिर ऑटो लोन हो गया, एएल। ठीक है, इस तरीके के जो भी लोन है उसमें किसी ना किसी में एक्टिव होना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका, साथ में हम प्रोडक्ट की बात करें तो इंश्योरेंस। देखिए ब्रांच में ये सारे काम करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एलआई, आपका जीआई हो गया, ठीक है, इस तरीके के इंश्योरेंस में भी आपको एक्टिव होना। तो मोस्टली 8 से 10 प्रोडक्ट में आपको ब्रांच में एक्टिव होना ही होना है पर मंथ। अब न्यू एनसीए, नया अकाउंट खुलवाना, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन, नया अकाउंट खुलवाना, एक अकाउंट है, कम से कम मिनिमम आपसे 5 की डिमांड होगी। ठीक है, एफडी कम से कम 1 से 2 करोड़ की आपकी डिमांड हो सकती है ब्रांच में। डीमैट कम से कम एक डीमैट तो चाहिए ही चाहिए आपको पर मंथ। क्रेडिट कार्ड कम से कम 2 से 3 आपसे डिमांड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भाई लमसम होता है, ठीक है, लमसम होता है, और आपका एसआईपी होता है। ठीक है, इनकी डिमांड आपसे की जा सकती है। लमसम में आपका 2 लाख 5 लाख इस तरीके से, ठीक है, और एसआईपी आपकी 3 या 4 एसआईपी पर मंथ। ठीक है, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, इनकी डिमांड है। होम लोन हो सकता है आपको 1 करोड़ से ऊपर का टारगेट दिया जाए। पर्सनल लोन हो सकता है, इसमें भी आपको 1 करोड़ के या 50 लाख के आसपास टारगेट दिया जाए ब्रांच में। ऑटो लोन में भी 20-25 लाख का टारगेट दिया जाए। इंश्योरेंस में आपको जनरल या लाइफ इंश्योरेंस ये सब करना है, तो करना ही करना है। तो टोटल मिला के जो प्रोडक्ट एक्टिवेशन है, ठीक है,
प्रोडक्ट एक्टिवेशन हम पीए लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो आपका जो रहेगा 8 से 10 में एक्टिव होना है पर मंथ, एक्टिव। इसको बोलते हैं बिजनेस, जो आपको ब्रांच में करना ही करना है। ये हो गया ब्रांच वालों के लिए। इसी के लिए सबसे ज्यादा टारगेट प्रेशर आप पे आने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा, जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जो नए जा रहे हैं, उनको ये चीज याद रखनी है कि पर मंथ आपको नया अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, एफडी भी करानी है। एफडी इंपोर्टेंट पार्ट है भैया, बैंक के लिए डिपॉजिट नहीं आएगा तो बैंक आगे आगे लोन वगैरह के तौर पे पैसे कैसे देगा, राइट। तो ये सब चीजें करानी। डीमैट अकाउंट हो गया आपका, डीमैट मतलब M52 बोलते हैं। मैं बैंक में काम किया तो हमारे यहाँ तो M52 बोलते थे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आपको क्रेडिट कार्ड कराना है, उसके साथ साथ डेबिट कार्ड नया इश्यू, ये जो भी है इंश्योरेंस, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बिजनेस के लिए। इनका आपको, इसके लिए आपको प्रेशर किया जाएगा। अब ERM डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, जो पूरा काम होता है ERM डिपार्टमेंट में, वो होता है आपको सबसे पहले तो लीड दे दी जाती है, लीड मिल जाएंगी ब्रांच की तरफ से, ठीक है। काम आपका होगा ERM कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, ठीक है। काम कैसे होता है, वर्क करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे आपका सारा काम फोन कॉल के थ्रू होता है, फोन कॉल, ठीक है। आप कस्टमर को कॉल करेंगे, कस्टमर आपको कॉल कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सिस्टम हो जाता है, इनबाउंड और आपका आउटबाउंड दोनों सिस्टम रहने वाला है आपका, इनबाउंड आउटबाउंड ERM में। बिजनेस की क्या डिमांड हो सकती है यहाँ पे, जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं, NCA, FD, M52, मतलब डीमैट, क्रेडिट, म्यूचुअल फंड, सारे ऑल प्रोडक्ट का यहाँ पे नीड रहता है। ऑल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ का प्रेशर कैसा रहता है, यहाँ का प्रेशर भी बराबर है ब्रांच के, ठीक है। प्रेशर यहाँ भी ज्यादा रहेगा, प्लस प्रेशर यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट में एक्टिव होना है, जो ब्रांच में होना है वो यहाँ पे भी होना है, बट यहाँ पे आपको फील्ड में नहीं भागना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं नो फील्ड वर्क, नो फील्ड वर्क। ERM में टोटल ऑफिस से काम होगा, ऑफिस बाय फोन कॉल। यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी मुझे ब्रांच वाले में, वो है आपका यस फील्ड वर्क। फील्ड वर्क रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। फील्ड वर्क पे भी आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे नो फील्ड वर्क। सेकंड, यहाँ पे बिजनेस के लिए सारे प्रोडक्ट करने हैं। टारगेट आपका सेम रहने वाला भैया, 1 या 2 NCA चाहिए और एक M52 मतलब डीमैट अकाउंट एक इंपोर्टेंट है, FD चाहिए चाहिए, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, सारे प्रोडक्ट में आपको एक्टिव होना है, ठीक है। फोन कॉल के थ्रू काम होता है। कम से कम आपको यहाँ पे 40 से 50 प्लस कनेक्टेड कॉल्स चाहिए, 100 प्लस डायल चाहिए। टॉक टाइम का भी सीन है, बट आप अगर ERM डिपार्टमेंट में जाते तो एक रिलैक्स तो आपको रहने वाला है, वो आप फील्ड पे नहीं भागेंगे, AC में बैठ के काम करिए, चिल। ब्रांच में आप जाते हैं, आपको फील्ड पे जाके ये बिजनेस लाना पड़ेगा, वरना आपको लीड दे दी गई तो लीड से ये बिजनेस लाना, बट आपको लाना ही लाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों है तो बैंक के डिपार्टमेंट ना। ब्रांच भी बैंक का है, ERM डिपार्टमेंट, बट ये कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, यहाँ पे आप फील्ड में, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम होता है। ब्रांच तो भैया सब ब्रांच पे भरोसा करते हैं, ये डिजिटल हो गया पूरा। तो अब इसका स्कोप ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी कोविड के सिनेरियो में देखा था वर्क फ्रॉम होम, ERM डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, इसका बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और ये मोस्टली बैंक में हो गया, HDFC में, ICICI, कोटक, एक्सिस, सारी बैंक इसको स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ये दोनों का काम आपका यही रहने वाला है जो ब्रांच में है, बट यहाँ पे सिर्फ फोन कॉल के थ्रू। यहाँ पे आपको प्रेशर डाला जाएगा, आपके सारे प्रोडक्ट के साथ साथ आपको कनेक्टेड लेके आने हैं, 100 प्लस डायल, टॉक टाइम, इन सब का। बाकी सारे बिजनेस सारा सेम रहेगा, एक्टिवेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये चीज समझ गए कि एक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, राइट। अब बढ़ते हैं हम सिंगल प्रोडक्ट में, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। ये भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, सर क्या टारगेट रहेगा, मुझे म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट दिया, सर मुझे डीमैट का दे दिया है, सर मुझे लोन डिपार्टमेंट दे दिया है, या फिर सर मुझे मतलब कोई XYZ और अदर डिपार्टमेंट। सिंगल प्रोडक्ट में एक फायदा रहता है, यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट में भैया, सारे प्रोडक्ट में एक्टिव होना है, मतलब आपको हैक्टिक हो जाएगा, अंडरस्टैंड। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, सबसे पहले इनके बारे में सीखना होगा, पढ़ना होगा, फिर काम करने का तरीका ढूंढना होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट में फोकस करना है,
अगर हम बात करें आपके यहाँ पे समझ लीजिए कोई लोन डिपार्टमेंट में आपको डाल दिया, लोन डिपार्टमेंट में डाल दिया, लोन डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे आपको डाल दिया पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में आप हैं आरएम, रिलेशनशिप मैनेजर। वर्क आपका रहने वाला है और पर्सनल लोन कराना। पर्सनल लोन के लिए आपको प्रॉपर फोकस करना है इस पे। अब आपको लीड दे दी जाएंगी ब्रांच से, उन पे आपको कॉल करना है। सिंगल प्रोडक्ट में भी यही होता है, या फिर कोई ब्रांच में आ रहा है विजिट करने, तो ब्रांच में विजिट करने कोई कस्टमर आ रहा है, उसको लोन की नीड है, तो आपको वो कस्टमर पकड़ लेना है, ठीक है, उस कस्टमर से बात करनी है, उसका कराना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें टारगेट रहता है आपका कम से कम 2 से 3 करोड़ पर मंथ आपसे एक्सेप्ट किया जाता है, पर मंथ, पर्सनल लोन, ठीक है। आपको 2 से 3 करोड़ करके डिसवर्स कराना है आपको पर्सनल लोन। डिसवर्स कराना जो है ना, वो आपका 2 से 3 करोड़ आपसे एक्सेप्ट किया जाता है सिंगल प्रोडक्ट में। आप चाहे कॉल करके कराइए, चाहे कस्टमर से होम पे जाइए, या कस्टमर बैंक में आ रहा है तो बैंक में कराइए, कराना है आपको। इसी के लिए आपको टारगेट किया जाएगा, इसी के लिए आपको प्रेशर डाला जाएगा, इसीलिए आपको सुननी पड़ सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन से आपको समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें उसके साथ साथ आपको पर्सनल लोन के लिए आपको भैया कस्टमर भी देखना है यार, सैलरी पर्सन होना चाहिए, सैलरी, ठीक है। और भैया 3 मंथ सैलरी स्लिप चाहता है बैंक, सैलरी आपकी होनी चाहिए 30 हजार प्लस पर मंथ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका फिर आप देखेंगे कस्टमर का सिविल, भैया सिविल क्या है इनका, सिविल सब कुछ सही रहा तो लोन आप कर देंगे। बट सिंगल प्रोडक्ट पे आप जब फोकस करते हैं ना, तो प्रॉपर इसी में आप ढलते चले जाते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है, 50 प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। तो जॉब जो आपकी अच्छी रहती है, जॉब जो आपकी अच्छी रहती है ना, तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है, लर्निंग, 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 यहाँ पे भी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे भी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे भी सुनना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सुनना है, यहाँ पे भी सुनना है, कहीं पे आप बचेंगे नहीं, डिमोटिवेट मत होना। अब मैं न्यू जॉइनीज आपके लिए मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, टारगेट प्रेशर रहेगा, टारगेट भी होगा, प्रेशर भी होगा। भैया आपको ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर सुना सकते हैं, आपके टीम लीडर भी सुना सकते हैं ईआरएम में। ये होता है ब्रांच में, डीवीएम ब्रांच आपको आपकी रिपोर्टिंग लेते हैं, यहाँ पे आपके टीम लीडर ईआरएम में रिपोर्टिंग लेते हैं, ठीक है, आपके क्लस्टर मैनेजर लेते हैं। यहाँ पे आपको या तो बीएसएम होंगे आपके ब्रांच सेल्स मैनेजर, वो, या फिर आप डीबीएम के अंडर में होंगे या बीएम के अंडर में, यहाँ पे किसी के भी अंडर में हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट में। तो ये रहा पूरा आपका चार्ट की ब्रांच, ब्रांच में आपका काम क्या रहेगा, रिलेशनशिप मैनेजर का, एआरएम में रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या रहेगा, और सिंगल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप मैनेजर। ये पूरा आपका वीडियो में ऐड हो। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेरीज है कमेंट करके पूछ लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नई नई जॉब की वहाँ पे मैं डालता रहूंगा, जहाँ भी हायरिंग होती रहेगी। और वीडियो और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगे अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे। आई होप 10% तो आप गेन कर पाएंगे मेरी वीडियोस से नॉलेज। तो अच्छी लगती है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, जो न्यू जॉइनीज प्राइवेट बैंक में आ रहे हैं बेसिकली उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो जिनका आपका प्लेसमेंट होकर आ रहा है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं कोई सी भी बैंक हो, HDFC, ICICI, IDFC फर्स्ट बैंक भैया, एक्सिस कोट है, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, ब्रांच में भी ये काम है, ERM में ये काम है, इसमें ये काम है, पूरा वीडियो में ऐड है। और घबराना नहीं है टारगेट प्रेशर से, न्यू जॉइनीज आप हिम्मत मत हारिए, हडल्स होती है, यही चीज है, यही टाइम है कि 1-1.5 साल आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप मोटिवेट रहेंगे। और हाँ, सुनने को तो हर जगह मिलेगी, लेकिन अच्छा है कि आप सुन रहे हैं बट आपकी सैलरी आ रही है पर मंथ, एक हैप्पीनेस तो है ना, और आप सीख भी रहे हैं, और आप पार्ट भी हैं किसी बैंक का, टैग भी लगा हुआ है सोसाइटी के लिए, तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, प्रेशर आता है आएगा, ब्रांच मैनेजर कुछ बोलते हैं, दिल से नहीं, कॉर्पोरेट में दिमाग से काम लीजिए, तरीके ढूंढिए काम करने के, नहीं हो पा रहा है फिर ट्राई कीजिए, स्टिल ट्राई कीजिए, बट डिमोटिवेट होके रिजाइन डालने से कुछ नहीं मिलता है, नेगेटिविटी नहीं भरना चाहिए। हाँ प्रेशर है, आपको बोल सकते हैं ब्रांच मैनेजर, आपके जो बॉस होते हैं वो सुना सकते हैं, बट स्टिल घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए यार, एक ना एक दिन सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर इफ यू आर स्ट्रांग, विल बी, इफ योर माइंड विल बी स्ट्रांग, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो स्ट्रांग रहिए, और स्ट्रांग कब होते हैं ना, आप जब आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पता होती है, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, आप सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप इन्फॉर्मेशन के बाद सेकंड आपको काम करना है अपनी कम्युनिकेशन पे, तब आप कस्टमर से अच्छे से बात कर पाएंगे, फिर आप बिजनेस ले आएंगे। फर्स्ट लर्निंग, सेकंड इंप्लीमेंट, थर्ड सक्सेस। तो लर्निंग
और इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के बारे में आता सब है, बट किसी कस्टमर से आपने बात ही नहीं की, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो कहाँ से आपका बिजनेस आएगा। ऑलवेज रिमेंबर डियर जो न्यू जॉइनीज हैं, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, मैंने हमेशा लर्निंग पे काम किया, फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया और मैं बिजनेस लेके आया, मैंने काम किया जितना मेरे से हुआ किया। बाकी सुनना सबको पड़ता है, ऐसा नहीं है हम कोई अलग हैं, लेकिन एक टाइम आता जब आप भी बॉस बन के बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार उस टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम थी, आज ठीक है। सो चलिए यार, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कभी घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी आपको लगता है समस्याएं हैं, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए, आपको मैं हिंट दे दूंगा एटलीस्ट, बाकी करना सब आपको है, बट घबराना नहीं है। न्यू जॉइनीज आपको बिजनेस के लिए पहले मंथ में ही बोल सकते हैं, आपको सुना सकते हैं, बट घबराना नहीं है। आप सोचिए दिस इज द पार्ट ऑफ माई वर्क, नॉट माई लाइफ, ओनली वर्क। लाइफ इज डिफरेंट, वर्क इज डिफरेंट, बिकॉज दो तरीके की लाइफ है हमारे, ठीक है, एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है ना, तो आपको दिमाग से काम लेना है, यहाँ दिल का कोई काम नहीं है। पर्सनल लाइफ में दिल दिमाग दोनों चलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर न्यू जॉइनीज, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट उसमें आपसे बिजनेस मांगते हैं, नहीं ला पा रहे हैं, आपको सुननी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, सुन लीजिए, सीखेंगे, बट घबरा के रिजाइन मत डालिए। बहुत मतलब थोड़ा कम से कम 6 मंथ तो काम करिए ना, आप कह सके कि यार ये आप इस बैंक के पार्ट रहे हैं, आपको सीखने को मिलेगा, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं जा रहा है, ये भी नहीं है कि एक जगह टिके वहीं पे प्रॉब्लम फेस करते रहे, ये वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाए लाइफ में, बिल्कुल हैप्पीनेस खत्म हो जाए, नहीं। अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हो और है तो उसको भी ज्वाइन करिए, ठीक है। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट।